ब्रह्मांड में पृथ्वी, सूर्य, तारे, ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ब्लैक होल और आकाश गंगाएं आदि शामिल हैं, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर परमाणुओं में बने हैं। जब वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो वे देखते हैं कि यह फैल रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर ब्रह्मांड आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों आदि से बना है तो इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ और है जो इसे फैलाता है। 20वीं सदी की सबसे आश्चर्यजनक खोज बारियोनिक पदार्थ थी, जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान का 5% से भी कम हिस्सा बनाती है। 1950 के दशक में भी अन्य आकाश गंगाओं के अध्ययन से पहली बार संकेत मिला कि ब्रह्मांड में नंगी आंखों से देखे जाने से अधिक पदार्थ मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ऊर्जा तो होनी ही चाहिए जो ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क एनर्जी नाम दिया है। मोटे तौर पर यह ब्रह्मांड का लगभग 2/3 हिस्सा यानी 68% हिस्सा बनाती है। वैज्ञानिक इसके बारे में जानते हैं क्योंकि यह ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि 1990 के दशक में डार्क एनर्जी की खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा झटका थी? पहले वैज्ञानिकों ने माना था कि गुरुत्वाकर्षण का आकर्षक बल समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर देगा। लेकिन मंदी की दर को मापने के बाद उन्होंने पाया कि विस्तार वास्तव में तेज हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि ब्रह्मांड का त्वरित विस्तार अन्यथा खाली स्थान में क्वांटम उतार चढ़ाव से उत्पन्न एक प्रकार के प्रतिकारक बल द्वारा संचालित होता है, और इस रहस्यमय बल को डार्क एनर्जी कहा जाता है। अंतरिक्ष में एक ऐसा पदार्थ है जिसमें गुरुत्वाकर्षण है। यह तारों, आकाशगंगाओं आदि जैसे पदार्थों को खींचता है। लेकिन यह सामान्य पदार्थ नहीं है और यह ब्लैक होल नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क मैटर कहा है। यह ब्रह्मांड का 27% हिस्सा है। सामान्य पदार्थ विद्युत चुंबकीय बल के साथ संपर्क करता है, लेकिन डार्क मैटर ऐसा नहीं करता। इसका मतलब है कि यह प्रकाश को अवशोषित, परावर्तित या उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे इसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। वास्तव में वैज्ञानिकों को इसके अस्तित्व के बारे में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पता चलता है जो दृश्यमान पदार्थ पर पड़ता है। वैज्ञानिकों के इस अवलोकन से पता चलता है कि जिस पदार्थ को हम जानते हैं और जो सभी तारों और आकाशगंगाओं को बनाता है, वह ब्रह्मांड की सामग्री का केवल 5% हिस्सा है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार डार्क मैटर में सुपरसिमेट्रिक कण हो सकते हैं, जो कि मानक मॉडल में पहले से ज्ञात कणों के भागीदार हैं। इसके अलावा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC में प्रयोग डार्क मैटर के बारे में अधिक प्रत्यक्ष सुराग प्रदान कर सकते हैं। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि डार्क मैटर कण LHC में उत्पादित होने के लिए पर्याप्त हल्के होंगे। अगर वे LHC में बनाए गए होते तो वे डिटेक्टरों से बचकर निकल जाते। हालांकि वे कुछ ऊर्जा और गति को अपने साथ ले जाते, इसलिए वे टक्कर के बाद गायब ऊर्जा और गति की मात्रा से अपने अस्तित्व का अनुमान लगा सकते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मिलकर ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं।